G20 शिखर सम्मेलन के पहले दिन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से दोनों पक्षों के बीच वार्ता कर अमेरिका को सीधा संदेश दिया है कि भारत अमेरिका को बांग्लादेश की उस सरकार के साथ खड़ा है जिसने कट्टरपंथियों को रोक कर रखा हुआ है। बता दें कि अमेरिका लगातार बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार पर निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग के साथ प्रेशर बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन भारत शेख हसीना सरकार का डायरेक्ट समर्थन कर रहा है। बता दें कि शेख हसीना और नरेंद्र मोदी के बीच ये मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि बांग्लादेश में आगामी चुनाव को केंद्र में रखकर अमेरिका की मौजूदा भूमिका से भारत खुश नहीं है और इस मुलाकात से ये संदेश वॉशिंगटन को भी दिया गया है। वहीं पिछले महीने भारत ने अमेरिका को बताया था कि वॉशिंगटन की तरह भारत भी ढाका में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव चाहता है, लेकिन अमेरिका की दखलंदाजी भारत को पसंद नहीं है और अब शेख हसीना को G20 शिखर सम्मेलन में बल्कि पीएम मोदी ने द्विपक्षीय वार्ता कर भारत ने ये भी संकेत दिया है कि वो बांग्लादेश में अमेरिका का कोई भी गेम नहीं करने देने चाहते। बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना नई दिल्ली में एक ही मंच साझा करेंगे। वहीं साउथ ब्लॉक यानी कि भारत के विदेश मंत्रालय की सीट का मानना है कि अगर बांग्लादेश में जमात इस्लामी को राजनीतिक रियायत दी गई तो निकट भविष्य में ढाका पर कट्टरवाद का कब्जा हो जाएगा। साथ ही नई दिल्ली को लगता है कि अगर बांग्लादेश में हसीना की सरकार कमज़ोर हुई तो ये तो ना भारत के लिए अच्छा होगा ना ही अमेरिका के लिए। वहीं जानकारी के अनुसार अमेरिका कट्टरपंथी संगठन जमात ए इस्लामी को क्यों समर्थन दे रहा है ये समझ से परे है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर इस संगठन के ऊपर आतंकवाद भी इल्ज़ाम लगे हैं। साथ ही विदेश मंत्रालय को लगता है कि काबुल के साथ साथ भारत के अन्य पड़ोसी के प्रति अमेरिका की नीति राष्ट्रीय हित के सवालों पर नई दिल्ली की परेशानी बढ़ रही है और भारत हरगिज़ अपने एक और पड़ोस में किसी कट्टरपंथी ताकत को सत्ता के करीब आने देने के मूड में नहीं है। बता दें कि बाइडेन प्रशासन ने केवल बांग्लादेश के लिए एक अलग वीज़ा नीति की घोषणा की, जो शेख हसीना सरकार के लिए एक धमकी है कि अगर उसने अमेरिका की बात नहीं मानी तो बांग्लादेश नेताओं का वीज़ा बैन किया जा सकता है।